उसके बाद दिया और 1-1 रुपया करते हुए जनता ने 3.5 लाख रुपए जारी की मदद की। जो मंत्री, आपको बता देता हूं, सरगम मंत्री चौकी के पास गया और कहा नंदलाल तुझे ये छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हमने कह दिया था एसडीएम और तहसीलदार को, अगर तुमने इस जेसीबी को छोड़ा तो इसका भुगतान कल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कल मीटिंग है पचलंगी के अंदर। और उसमें एक मंत्री होते हुए उसको इतनी शर्म आनी चाहिए और इसके नाते उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें एक विद्वान से एक बात पूछूंगा कि तूने वहां वादा किया था 1 महीने के अंदर इस विधवा को न्याय दिलाएंगे, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इसको पीपीएल में किया जाएगा, 1 महीने के अंदर इसको पेंशन दी जाएगी, 1 महीने के अंदर इसका मकान बनाया जाएगा, 1 महीने के अंदर इसकी जमीन दी जाएगी। लेकिन आज तक इस एसडीएम ने इस मंत्री के दबाव में एक पीपीएल में भी नहीं कर पाया, पर इसकी कोई औकात नहीं है यहाँ रहने की एसडीएम की, और तहसीलदार की कोई औकात नहीं यहाँ रहने की। अरे जब तेरी औकात नहीं है तो बहुत बड़ा प्रदेश है, आप यहाँ से कहीं भी सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, इन दोनों को कहीं भी यहाँ से दफा कर दो, हमें यहाँ इनको रखने की जरूरत है। जो एक विधवा को एक पीपीएल में नाम नहीं करा सकता, फिर उसकी कोई औकात नहीं है, इस जनता ने उसको नकार दिया है। उसके बाद महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन बाद में मैं गिरावड़ी, जो ये प्रकरण चल रहा है, मैं आज जनता के सामने, और अगर मेरा प्रशासन भी सुना वो भी सुन ले, मैं गिरावड़ी के अंदर बैठने गया, वहां पे हीरामल जी के दिन, 5 के दिन हीरामल जी पे प्रोग्राम हो रहा था। वहां जब मैं गया तो वहां के लोगों ने मुझे बताया, कुछ गोटियों ने बताया, कुछ वहां के जो माता बहनें जात हुई थी। हमने कहा भाई मैं आप लोग इकट्ठे हो जाओ, हमने पूरी इंक्वायरी की, हमने उसकी मंदिर, शिव जी का मंदिर, हीरामल जी का मंदिर और मां बालाजी का मंदिर, और सबसे बड़ा जो हमारे बच्चों का भविष्य है, जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल की दूरी को नापते हुए मैंने देखा तो ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर होगा, 70 मीटर होगा और 80 मीटर होगा, या मैक्सिमम 100 मीटर से ज्यादा नहीं है एक, और जो जिसकी कम से कम दूरी 200 मीटर होती है। इसके बाद फिर ये पता किया हमने ये जमीन किसकी है, जमीन को पाया गया सरकारी जमीन पाई गई। हमने फिर ये पता किया ये ठेका, इसको परमिशन किसने दी, वो परमिशन जो है वो आबकारी वालों ने दिया। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जब सारी बात निचोड़ निकालने के बाद में पूरी वहां की जनता इकट्ठी हुई, मैंने एसडीएम साहब को फोन पे बात किया, मैंने कहा देखो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज धरने वाली आदत अपनी भी नहीं है, अगर आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इसको हटा देते। 5-6 दिन बीत गए, मैंने इंतजार किया, मुझे क्या पता इसमें तो इस ठेके में इसमें तो बीमारी दूसरी बड़ी हुई है। मैं तो सीधे मन से वैसे कह दिया है तो नॉर्मल मामला होगा, चलो इसको एसडीएम से बात पड़ जाएगी बात कहने से, लेकिन वहां तो ऐसा मामला दूसरा था। ख्याल से उस खबर को पढ़ते पढ़ते ये तहसील के और मेरे ख्याल से झुंझुनू जिले के हमारी चेतावनी देते देते लोग भी ऊब गए होंगे, पता नहीं बढ़ाना भी नहीं, फड़केबाजी करता है फड़केबाजी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये मेरी माता और बहनें बैठी हैं, इनके हकीकत बताता हूँ, इनके दुख और दर्द को आज आपके बीच में मैं सहयोग करूंगा, बांटना चाहूंगा। इन्होंने कहा बढ़ाना जी हमारी बच्चियां 14-14 साल की हैं, यहाँ दारू के सामने दारू पी के रोज लड़के लफंडरबाजी करते हैं, रोज यहाँ झगड़े होते हैं, हम अपनी बच्चियों को 14 साल की बच्चियों को स्कूल के अंदर कैसे भेजें, हम कैसे हीरामल जी के ऊपर कैसे आके यहाँ पूजा करें, कैसे शिव जी को यहाँ जल चढ़ाएं, कैसे बालाजी के ऊपर हम पूजा अर्चना करें। अरे मतलब कुल मिलाकर बात ये थी, लोगों के ऊपर से सिर से पानी उतर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। हमने चेतावनी 4 दिन हो गए,
5 दिन हो गए, 4 दिन का टाइम दिया था, हमने 5वें दिन कहा। 5वें दिन क्या हुआ मैं आज आपको लोगों को बता देना चाहता हूं।